बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। डीएपी खाद जो कि हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं इसके इस्तेमाल से। डीएपी खाद और एमएपी खाद के अंदर फ़र्क क्या है, इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी ज़मीनों के अंदर डीएपी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी ज़मीनों के अंदर एमएपी खाद बेहतर रिजल्ट दे रही होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। कास्टो डीएपी खाद और एमएपी खाद दोनों ही फास्फोरस वाली खादें हैं, फसलों को पौधों को फास्फोरस दे रही होती हैं। और हम जानते हैं कि फास्फोरस जब हमारी फसलों को मिलती है तो उससे जड़ें लंबी हो रही होती हैं, जड़ों का निज़ाम बेहतर हो रहा होता है, जड़ें घनी बन रही होती हैं। काश भी जब आपकी फसलों के पौधों की जड़ें अच्छी होंगी तो ऊपर जो पौधा निकलेगा वो भी सेहतमंद बन रहा होगा और वो आपको अच्छी पैदावार दे रहा होगा। तो दोनों ही खादें बहुत अहम है हमारी फसलों के लिए। हमारे काश्तकार दोस्त दोनों ही खादें इस्तेमाल करते हैं और बड़ी अच्छी पैदावार भी ले रहे होते हैं। डीएपी खाद की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 46% फास्फोरस होती है और 18% नाइट्रोजन होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों जब आपस में किसी भी फसल को मिल जाएं तो उनकी बढ़ोतरी बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रही होती है, फसलें अच्छे तरीके से बढ़ रही होती हैं। डीएपी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 46% फास्फोरस होती है और 18% नाइट्रोजन होती है। जब हम अपनी फसलों को, अपने पौधों को फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिला के देते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। लिहाजा जब हम डीएपी खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फसलों की जो बढ़ोतरी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही होती है। इसी तरह से एमएपी खाद जो है इसके अंदर 50% से ज्यादा तकरीबन जो है वो फास्फोरस होती है और 10% से ज्यादा नाइट्रोजन होती है। काश वो इसके अंदर भी फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। लिहाजा जब एमएपी खाद भी पौधों को इस्तेमाल की जाए, खेतों के अंदर डाली जाए तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। हमारी फसलों की बढ़ोतरी बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रही होती है। अब अगर फर्क की बात की जाए तो एमएपी खाद के अंदर फास्फोरस ज्यादा होती है डीएपी खाद की निस्बत और डीएपी खाद के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होती है एमएपी खाद की निस्बत। लेकिन जो इसका बुनियादी फर्क है, जो फर्क बहुत ही ज्यादा अहम है, जो समझने वाला है, वो ये है कि डीएपी खाद जो है वो एक असासी खाद है। इसकी जो पीएच है वो 7.5 से ज्यादा ही रहता है, जबकि जो एमएपी खाद है ये एक तेजाबी खाद है। इसकी जो पीएच है वो 3.5 से लेकर 4 के दरमियान में रहती है, यानी ये एक तेजाबी खाद है। काश हम जानते हैं कि हमारी जमीनें असासी हैं, हमारी जमीनों की पीएच जो है वो 7.5 से ज्यादा ही है। जब भी आप असासी खाद इस्तेमाल करेंगे तो जमीन के अंदर वो फिक्स हो जाएगी और पौधों को बहुत थोड़ी जो है वो दस्तयाब रहती है। जबकि जब आप तेजाबी खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एमएपी खाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पौधे उसे बड़े ही अच्छे तरीके से अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। उसकी दस्तयाबी पौधों को बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, वो तेजाबी माहौल बनाती हैं। ना सिर्फ फास्फोरस बड़े अच्छे तरीके से मिल रही होगी बल्कि दूसरे खुराक के अज्जा जो कि ज्यादा पीएच की वजह से पौधों को नहीं मिल रहे होते, जब हम एमएपी खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जिंक बोरान वगैरह। तो इससे क्या होता है कि जब आप एमएपी खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी जमीन जरखेज है, आपकी जमीन के अंदर कोई मसला नहीं है, आपकी जमीन रेतली है, तो फिर आपको चाहिए कि आप डीएपी खाद ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी जमीन कलराठी है, नमकियात वाली है, आपकी जमीन की पीएच ज्यादा है, आपकी जमीन बहुत सख्त है, चिकनी है, तो आपको चाहिए कि आप एमएपी खाद इस्तेमाल करें, क्योंकि एमएपी खाद ज्यादा पीएच वाली जमीनों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही होगी, सख्त जमीनों को नरम कर रही होगी, भुरभुरा कर रही होगी, जड़ों के निजाम को बेहतर बना रही होगी, पौधों की बढ़ोतरी अच्छी हो रही होगी। काश वो डीएपी खाद की जो हल पजीरी है वो पानी के अंदर स्लो है, तो आहिस्ता आहिस्ता घुलती है ये। अगर आप इसे जमीन की तैयारी के वक्त ही डाल देते हैं तो 15-20 दिन के अंदर जाके ये पौधों को थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होती है। जबकि एमएपी खाद जो है इसकी हल पजीरी बहुत ज्यादा है, ये पौधे को बड़ी ही तेजी के साथ मिलना शुरू हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप एमएपी खाद किस्तों के अंदर डालें। डीएपी खाद तो आपने जमीन की तैयारी के अंदर डाल देनी है, लेकिन एमएपी खाद आपने 2 किस्तों के अंदर डालनी है। यानी अगर आप 1 बोरी एमएपी खाद की इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आधी बोरी आप जमीन की तैयारी के वक्त डाल दें और आधी बोरी आप पहले पानी के ऊपर डालें। कोई भी फसल हो आप इसी तरह से किस्तों में एमएपी खाद इस्तेमाल करें और डीएपी खाद को आप जमीन की तैयारी के वक्त ही डाल दें। तो काश्तकार इस तरह से अपनी जमीनों के मुताबिक आप डीएपी खाद या एमएपी खाद इस्तेमाल करके बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।